स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल के बढ़ाने का सीक्रेट क्या है, और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भिंडी एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके महज 60 से 65 दिनों में हम लाभ प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान यही सोचते हैं कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में फूल और फल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला रणनीति यही है कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल को महज 60 से 65 दिन जब होने वाले हो, तो उसमें हमें अच्छे तरीक़ों से एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना बेहद ही ज़रूरी है। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी की फसल 30 से 35 दिनों का हो जाए, उस समय हमें सही तरीक़ों से खादों का प्रयोग करना भी बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जब भिंडी का पौधा 30 से 35 दिनों का होता है, अगर उसमें सही तरीक़ों से खादों का प्रयोग करते हैं, जैसे खाद की बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे खादों का प्रयोग कर देते हैं एक बार अपने भिंडी की फसल में, तो निश्चित तौर पर हमारा जो भिंडी का पौधा है जल्दी से ग्रोथ करने लगता है। और कोई भी पौधा अगर जल्दी से ग्रोथ कर रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से जैसे ही हमारा पौधा 30 से 35 दिनों का हो जाए, तो उसमें हमें सही तरीक़ों से खादों का प्रयोग करना है। अगर सड़े हुए गोबर का खाद उपलब्ध हो जा रहा है तो हमें आसानी से अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग करके भी हम अपने भिंडी की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम अच्छे तरीक़ों से एक बार हाइब्रिड वेराइटी का चयन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकता है। जब हम हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो श्री राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है, और इसके साथ साथ VNR का F1 हाइब्रिड वेराइटी आता है। VNR का जैसे हम बातें करें तो ओकरा OH 102 आता है। और इसके साथ जब हम अन्य हाइब्रिड वेराइटी की बातें करते हैं तो VNR 999 आता है। तो अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और इस बरसात के मौसम में भिंडी की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही हमारे भिंडी के पौधे में फूल लगना शुरू हो जाए, उस समय हमें एक बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना भी बेहद ज़रूरी है। यानी जैसे ही कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं अपने भिंडी की पौधे में, तो हमारे भिंडी के पौधे में लगे जितने भी फल होते हैं वो पूरी तरीक़ों से फल में तब्दील हो जाते हैं। और किसी भी पौधे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा फूल लग रहे हैं तो हम उनको आसानी से फल में तब्दील कर सकते हैं। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ एक बार अपने भिंडी के पौधे में खादों का अगर प्रयोग कर देते हैं, सही तरीक़ों से छिड़काव करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल को बढ़ाया जा सकता है। और इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आपको इस बरसात के मौसम में भिंडी के फसल से ज़्यादा लाभ होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी खेती करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।